नमस्कार साथियों, आज फिर आप राजस्थान इतिहास की जो सीरीज चलन आ रही है बेंग नया बिंदु के साथ आया है। आज को एपिसोड जो है आपनो 7वां एपिसोड है और आज को जो बिंदु रहेगो यो आपने चौहाना की उत्पत्ति या चौहान राजवंश रहेगो। चौहान राजवंश की शुरुआत आप आज करने लग रहे हैं, तो चलो शुरू करा। देखो, राजपूता की चौथी जाति जो है चौहान जाति है। तो चौहाना की उत्पत्ति भी बिया ही जी, राजपूता की उत्पत्ति हुई है कि यहाँ कह चौहानन भी कह भी जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है ये पृथ्वीराज रसो जो चंद्रप्रदय लिखा है बेंग अंदर यह कहा भी आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ के द्वारा एक अग्नि यज्ञ किया गया था जिसके अंदर 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी तरह मोहनोत नैन से भी आने अग्निकुंड उत्पत्ति बतावे और सूर्य में मिश्रण जी का बूंदी का राजकवि हो भी कह भी जो चौहान है ये अग्निकुंड उत्पत्ति हो। फिर दूसरो जो मत देवे ये सूर्य वंश को मत देवे। सूर्य वंश को मत कौन देने लग रहे? देखो, सूर्य वंश को मत देने लग रहे जैनक। जैनक कौन है? जन पृथ्वीराज विजय ने लिखियो है। पृथ्वीराज विजय एक लेख है यानी ग्रंथ है जिनकी रचना कौन करी है? जैनक जी करी है। नयन चंद्र सूरी जो है हमीर महाकाव्य को लिखते हैं। हमीर महाकाव्य में भी इन्हें सूर्य वंश ही बताया गया है। जोधराज जो हमीरासो को लिखते हैं, जोधराज जो हमीरासो को लिखते हैं ये भी कहते हैं कि चौहान जो सूर्य वंशी ही है। और नरपति नालय कौन है? जो बिसल देवरासो की रचना करते हैं। और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो कि सिरोही से थे और ये भारतीय प्राचीन लिपिमाला, नागरी अंक और राजस्थान का इतिहास, प्राचीन इतिहास और कर्नल जेम्स टोड की जो किताबें हैं उनका हिंदी में अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो ये भी इन्हें सूर्यवंशी ही बताते हैं। विदेशी जो लोग आए अपने देश के अंदर उन्होंने राजपूतों को विदेशी बताया। जैसे कर्नल जेम्स टोड जो है ये इन्हें कहते हैं कि भी ये विदेशी उत्पन्न है। ठीक है, वीएस स्मिथ है, विलियम क्रुक है, ये तीनों लोग कहते हैं कि जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है ये विदेशों से आने वाली जातियों से ही हुई है। ब्राह्मणवंशी, अब ब्राह्मणवंशी जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है ये जानकवि के द्वारा दिया गया है जो कि कायम खान रासो जानकवि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसके अंदर ये बताते हैं कि चौहान जो थे ये ब्राह्मणवंशी थे। दशरथ शर्मा ये भी चौहानों को ब्राह्मणवंशी बताते हैं। और इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी में सोमेश्वर के द्वारा लिखवाया गया था, इसमें भी चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों का मूल स्थान, चौहानों को जो मूल स्थान था ये स्पादलक्स था। स्पादलक्स सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं साथियों। और इसकी जो राजधानी उस समय थी ये अहि छतरपुर के नाम से थी जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वासुदेव चौहान, चौहानों के जो मूल पुरुष हुए, जो आदि पुरुष हुए हैं और जो स्पादलक्स में चौहानों की नींव डालने वाले प्रथम शासक थे ये वासुदेव चौहान थे। इन्होंने 551 ईस्वी में सांबर के आसपास जिसे उस समय स्पादलक्स कहा जाता था वहां पर चौहान वंश की नींव को डाला और कहा जाता है कि इन्होंने ही सांबर झील का निर्माण करवाया। लेकिन सांबर झील जो है ये एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख 1170 के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान के अनुसार बताया गया है। 1170 जो शिलालेख है बिजोलिया का ये सोमेश्वर के द्वारा जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे के द्वारा लिखवाया गया है। वत्स गोत्र का ब्राह्मण बता दिया गया है। और गुवक प्रथम जो राजा हुए आगे चलकर चौहानों के अंदर, इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ जी का मंदिर जो है ये सीकर के अंदर है और ये चौहानों के इष्ट देव हैं। इसके बाद में राजा जो आते हैं ये है विग्रहराज द्वितीय जो है हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी के अंदर हर्षनाथ शिलालेख को लिखवाया जाता है। ये हर्षनाथ शिलालेख जो है विग्रहराज द्वितीय के समय का है। गोविंदराज तृतीय को पृथ्वीराज विजय के अंदर वेरीगट यानी शत्रु संहारक की उपाधि दी गई है। लक्ष्मण चौहान लगभग 960 ईस्वी के आसपास जो है लक्ष्मण चौहान जो है ये नाडोल वर्तमान में पाली के अंदर पड़ता है, यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम जो है इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि को धारण किया। और इसके अलावा जो प्रबंध कोश जिसे राजशेखर लिखते हैं इसमें इन्हें तुर्क सेना का विजेता बताया गया है। यानी तुर्क सेना के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम थे। तो साथियों ये थी चौहान राजवंश के बारे में। और चौहान वंश काफी बड़ा है, इसे धीरे धीरे अलग अलग आगे के पार्टों में पूरा किया जाएगा। और अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद और स्क्रीनशॉट लीजिए।